Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree. Students, today I am with the question and answer of the chapter Stopping by the Woods on a Snowy Evening. आज मैं आप लोगों को Stopping by the Woods on a Snowy Evening का क्वेश्चन आंसर समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों अपनी कॉपी निकालें, इसे लिखने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये जो कविता है स्टॉपिंग वुड्स बाय द स्नोवी इवनिंग, इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले एक्सप्लोर द पोएम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर एंड व्हेन डिड द राइटर स्टॉप? कहाँ और कब लेखक रुके थे? आंसर है The writer stopped near the wood and the frozen lake during the evening time. जो लेखक थे वो जंगल और जमी हुई झील के बीचों बीच रुके थे। और कब रुके थे? तो शाम के समय रुके थे। Now question number 2, describe the place. उस स्थान का वर्णन करें। आंसर है There was a forest covered with snow and there was no trace of human existence. ये जो जगह थी ये बर्फ से ढकी हुई थी और यहाँ पर किसी मानव जीवन का नामो निशान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, Why did the rider stop there? आखिर राइडर वहाँ रुका क्यों था? आंसर है The evening was very dark and his village was nearby. He stopped there to refresh his mood. मैंने आप लोगों को कविता के शुरू में ही बताया था कि राइटर जो है सो नज़दीक के शहर में गए थे और वह वहाँ से लौट रहे थे। तो जाहिर है कि राइडर जो थे उनका गांव नज़दीक ही था और वो अपने मूड को रिफ्रेश करने के लिए वहाँ रुक गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, Why did the horse shake the bell? घोड़े ने घंटी क्यों बजाई? आंसर The horse shook the bell to ask his master if there was some mistake. घोड़ा अपने मालिक से पूछना चाह रहा था कि क्या आपसे कोई गलती हुई है, क्योंकि घोड़े को लगा कि वहाँ पर तो कोई फार्म हाउस नहीं है, न चारा है न रुकने का इंतजाम है, तो आखिर उसके मालिक वहाँ क्यों रुके हैं। Now answer the following questions with reference to context. आप कविता को पढ़िए और उसके संदर्भ में इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Where do you think the rider is going? ये जो आपने पढ़ा तो इसमें राइडर जो है सो कहाँ जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि राइडर जो जा रहे हैं वो कहाँ जाना है उन्हें? आंसर है He is going back to home to complete his responsibilities. कविता में राइडर ने कहा है कि उन्हें प्रोमिसेस को पूरा करना है। तो राइडर जो हैं सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए अपने घर जा रहे हैं। सेकेंड, Why can't the rider enjoy the beauty of woods for a long time? जो सवार हैं यानी जो कवि हैं वो बहुत देर तक वहाँ क्यों नहीं रुक सके उस जंगल की खूबसूरती को इंजॉय करने के लिए? आंसर है द राइडर कांट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वुड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इट वाज स्नोइंग एंड गेटिंग डार्क। वहाँ पे जो घुड़सवार है अधिक देर तक नहीं रुक सका क्योंकि वहाँ बहुत बर्फ गिर रही थी और काफ़ी अंधेरा हो चुका था। उनके लिए उतनी देर तक रुकना वहाँ मुमकिन नहीं था। Now word power. Fill up the blanks with appropriate words to complete the summary of the poem. आप जो हैं सो रिक्त स्थानों को भरेंगे। कैसे भरेंगे? उपयुक्त शब्द से। तो आप देख रहे जो रिक्त स्थान थे उन सारे का आंसर तो मैंने लिखा और सारे आंसर्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप देख सकते हैं। The rider stopped near the woods on a snowy evening to watch the beauty of the wood. जो घुड़सवार था वह जंगल में रुका। कब? स्नोवी इवनिंग में, और उसने प्रकृति की सुंदरता को देखा। He was riding a horse and the horse
shook its bell. वह घोड़े पर सवार था और घोड़े ने अपनी घंटी बजाई to ask his master if he had stopped there by mistake. अपने मालिक से यह पूछने के लिए कि क्या वह वहां गलती से रुक गए हैं. The peace of the place was disturbed by the sound. उस जगह की शांति जो थी सो कुछ आवाजों से भंग हो रही थी. तो वे कौन सी आवाजें थी? Sound of cold wind and the flake falling downward. वो थी ठंडी तूफान की हवा और जो बर्फ के टुकड़े टूट करके गिर रहे थे नीचे की ओर. It was not possible to stop there, though the woods were lovely, dark and deep. और उस जगह पर रुकना संभव नहीं था जबकि जंगल कैसे थे? बहुत प्यारे थे, अंधेरे थे और घने थे. The rider could not stop too long as he had to fulfill his promises and had miles to go before sleep. जो राइडर थे वो वहाँ बहुत देर तक नहीं रुक सके क्योंकि उन्हें अपने वादे को पूरा करना था और उन्हें मीलों चलना था अपनी अंतिम यात्रा के पहले. Now match the words in column A with their synonyms in column B. इसके पहले भी मैंने आपको बताया था सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द. जैसे आप हिंदी में समानार्थी शब्द पढ़ते हैं वैसे ही है. तो कॉलम ए के शब्दों को आपको कॉलम बी से मिलाना है. तो मैंने उन शब्दों को सामने सामने लिख दिया है. स्लम्बर, स्लम्बर को मैंने स्लीप से मिलाया है अर्थात नींद. अबोड, हाउस अर्थात घर. एरर, मिस्टेक यानी कि गलती. लवली, प्लीजेंट यानी कि प्यारा, अच्छा. क्वीर, स्ट्रेंज यानी कि विचित्र, अजूबा. तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मेरा वीडियो है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग का क्वेश्चन आंसर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. और बच्चों बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे. Thank you children for watching my video.